पेज नंबर 529 पर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर सर ऑफ टेल्स। हाँ जी बोलिए। सर आज मेरा मैथ्स का पेपर था और अच्छा गया, मतलब लास्ट टाइम से कंपेयर में काफ़ी बेटर गया। अच्छा अच्छा, चलिए तो अपना जो पेपर है ना वो एक बार ग्रुप पर डालना आप। ओके सर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स का मतलब क्या है? साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स का मतलब क्या है कि मेरे पास 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स को मैंने एक साथ उछाल दिया। जब 3 कॉइन्स को हमने एक साथ उछाल दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 2 पर टेल आए, 1 पर हेड आए। तो इसका मतलब यहाँ पर नॉन रिपीटिशन वाला केस नहीं है। नॉन रिपीटिशन का मतलब क्या होता है कि अगर 1 पर टेल आ गया तो दूसरे पर टेल नहीं आएगा, तो वो तो होता है नॉन रिपीटिशन। और जहाँ पर रिपीटिशन अलाउड होता है ना, उसी वहीं पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो क्या करा जाएगा इसमें, देखिएगा कि सर ये रेपिटेशन का मतलब रिप्लेसमेंट वाला बोल रहे हो? रिपीटिशन मतलब रिप्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हमारे पास क्या बताऊँ मैं आपको, हमारे पास मान लीजिए एक कार्ड्स की एक गड्डी है, डेक ऑफ कार्ड्स है। तो उसमें डेक ऑफ कार्ड्स में ये होता है कि अगर आपसे ये बोला जाए कि एस निकालने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, वेदर वेयर रिपीटिशन ऑफ कार्ड्स इज अलाउड, वेयर कार्ड्स आर सक्सेसिवली रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ड्राइंग। मतलब क्या है कि मैंने पहली बार एक एस निकाला, फिर मैंने दोबारा रख दिया, तो फिर 4 एस मेरे को मिल सकते हैं। फिर दोबारा मैंने एस मतलब उसमें से निकाला, फिर वापस देखने के बाद उसको रख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब रिप्लेसमेंट करते रहते हैं ना किसी भी चीज़ का, जब रिपीटिशन अलाउड होता है तब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लगाते हैं। और जहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, नॉर्मली तो यही माना जाता है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में देखकर समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पर है, वो बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। तो साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, तो 3 कॉइन्स उन्होंने दे दिए, तीनों पर हेड आ सकता है, तीनों पर टेल आ सकता है, ये हो सकता है। तो इसका मतलब टेल रिपीट हो सकता है, हेड रिपीट हो सकता है। अब इसी तरीके से आप ये कहें कि अगर ये बोला जाए कि 1 कॉइन इज टॉस्ड अगेन एंड अगेन, तो वो वाला केस नहीं होगा। उसमें अगर आपसे बोल दें कि भाई आपको 3 कॉइन्स हैं और 3 कॉइन्स को तीनों को साथ साथ आप उछालेंगे, तो फिर केसेस आपके रिपीटिशन वाली कैटेगरी में लाइक करते हैं। तो ज़रा देखो इसमें कैसे करना होगा आपको। ये ऐसे हो जाएगा, फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला ये था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन P x इज इक्वल टू R इज इक्वल टू NCR स्मॉल p की पावर R स्मॉल q की पावर n माइनस R। यहाँ पर जो स्मॉल p है ना, ये प्रोबेबिलिटी वाला नहीं है। ये स्मॉल p जो है ये मतलब इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, स्मॉल q को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यहाँ पर वो बोल रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेल्स, टेल आना सक्सेस माना जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट स्मॉल p बी द probability that a tail appears। तो टेल के अपीयर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। स्मॉल क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट अ हेड अपीयर्स। भाई टेल नहीं आएगा तो पी को तो हम बोलते हैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो सक्सेस नहीं मिलेगी तो क्या होगा, फेलियर मिलेगा। तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्यू है ना। तो अगर मतलब वो क्यू क्या है कि हेड आ जाए, अगर टेल नहीं आएगा तो फिर हेड ही आएगा। तो जो क्यू है, क्यू की वैल्यू भी 1/2 हो गई। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि लेट एक्स बी द इवेंट that a tail appears
एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है, टेल आने का जो इवेंट है उसको मैंने एक्स माना, तो 3 कॉइन्स को उछाला जा रहा है, 3 कॉइन्स को, तो हम ये बोलेंगे क्लियरली एक्स कैन टेक वैल्यूज, एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, एक्स ले सकता है 0, 0 का मतलब एक भी टेल ना आए, 1, 1 का मतलब एक टेल आ जाए, 2, 2 का मतलब 2 टेल आ जाए, और 3, 3 का मतलब तीनों कॉइन्स पर टेल आ जाए। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब एक भी टेल ना आए। तो ये जो लिखा जाता है ना एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आर की वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब क्या है कि भाई 3 कॉइन्स को उछाला जा रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स तो n हो गया, n यानी कि 3 हो गया। तो here 3 coins are tossed, so n is equal to 3, तो 3c0 स्मॉल p कितना है 1/2, 1/2 की पावर r यानी कि 0, और q भी 1/2, 1/2 की पावर 3 माइनस 0। अभी जो 3c0 है इसको कैसे निकालेंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 0, 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, 1/2 की पावर 0 कितना हो गया 1, और 1/2 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, ये हो गया। इधर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1/8, तो रिजल्ट क्या आ गया 1/8। अब इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू 1, तो 3c1 1/2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर 3 माइनस 1, तो 3c1 क्या हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 इज 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1/2, 3 माइनस 1 मतलब 2, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अब ये जो 3 फैक्टोरियल है ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया 3/8। तो x इज इक्वल टू 1 मतलब एक एक कॉइन पर टेल आ जाए, बाकी दोनों पर नॉन टेल्स यानी कि हेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। पी एक्स इज इक्वल टू 2, दो कॉइन्स पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 3c2 1/2 की पावर r यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 की पावर 3 माइनस 2, 3c2 हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 कितना होता है 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो 1/2 की पावर 1 यानी कि 1/2, 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को लिखेंगे 1, और 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल है ही, और ये हो गया 1 इंटू 1 इज 1 एंड 4 इंटू 2 इज 8, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, तो ये रिजल्ट आ गया 3/8। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 की वैल्यू आ गई 3/8, ऐसे ही पी एक्स इज इक्वल टू 3, 3c3 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 की पावर 3 माइनस 3, 1/2 की पावर 3 माइनस 3। अभी जो 3c3 है इसको क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 मतलब 0 फैक्टोरियल, और फिर ये वाला 3 फैक्टोरियल 1/2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब मतलब 1 और 2 का क्यूब मतलब 8, और 1/2 की पावर 0 तो ये कितना हो गया 1 हो गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसका रिजल्ट आ गया 1/8, ठीक है। अब आप इसकी टेबल अगर बनाएंगे तो यही आएगा 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा,
समझ में आ गया बेटा? बताइए ऑनलाइन वाले दोनों, देवशी, शिवांशी, यस सर। यस सर। क्लियर है? चलिए मैं आगे चलता हूँ, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 देखता हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है 4 bad eggs are mixed with 10 good ones. If 3 eggs are drawn one by one with replacement, दे रखा है with replacement, specially mentioned with replacement, then find the probability distribution of the number of bad eggs drawn. So 4 bad eggs are mixed with 10 good ones. ठीक है, तो टोटल eggs फोर तो होगा बैड और 10 होगा गुड, तो टोटल एक्स बन गया 14। अब वो बोल रहे हैं इफ 3 eggs are drawn one by one with replacement, then find the probability distribution of the number of bad eggs drawn. Let x be the event of drawing a bad egg. खराब एग ड्रॉ करने के का जो इवेंट है उसको मैंने x मान लिया, ठीक है। और कितने एग्स ड्रॉ करे जा रहे हैं भाई? 3 एग्स। उन्होंने बोला इफ 3 eggs are drawn one by one with replacement, ठीक, तो 3 eggs are drawn, so नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने? 3। भाई 3 एग ड्रॉ करे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 है। वहाँ पर 3 कॉइन्स उछाले जा रहे थे तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो थे वो 3 थे। ये हो गया। एक्स कैन टेक वैल्यूज क्लियरली कैपिटल एक्स कैन टेक वैल्यूज 0, 1, 2 एंड 3। मतलब 3 एग ड्रॉ करे जा रहे हैं तो एक भी खराब ना आए, एक खराब आ जाए, 2 खराब आ जाए, या तीनों के तीनों एग खराब आ जाए। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, अब वो बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बैड एग्स ड्रॉन। तो हमारे पास n की वैल्यू है, r की वैल्यू है। अच्छा, लेट p बी द प्रोबेबिलिटी of drawing a bad egg। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? टोटल 14 है, उसमें से खराब कितने हैं? 4, 4/14, 2 2s are 4 और 2 7s are 14, तो 2/7 स्मॉल q ये हो गया प्रोबेबिलिटी of drawing a good egg। अच्छा एग ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी स्मॉल क्यू होगी, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 10/14, 10/14 डिवाइड करिए भाई, 2 5s are 10, 2 7s are 14, इसका रिजल्ट आ गया 5/7।
फिर देखिएगा ये P हो गया, ये Q हो गया, तो Px इज इक्वल टू 0, एक भी बेड एग ना आए तो n कितना था 3, 3c0 P की पावर 0 Q की पावर 3 माइनस 0, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 0 मतलब 3 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। और P कितना है यहाँ पर 2/7, 2/7 की पावर 0, और Q कितना है 5/7, 5/7 की पावर 3। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 इंटू 5 5 का 25, 5 का 125। हाँ जी, 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 343। वन 343। फिर देखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 1, थ्री सी वन पी की पावर 1 क्यू की पावर 3 माइनस 1, तो 3c1 इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 इज 2 फैक्टोरियल, और ये नीचे वाला 1 फैक्टोरियल। फिर p कितना है 2/7 की पावर 1, और q कितना है 5/7 की पावर 2। 3 फैक्टोरियल को क्या बनेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू है 1, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 2/7 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25, 7 का स्क्वायर इज 49। ठीक है, 25 2s are 50, 50 3s are 150 अपॉन 343, ये आ गया 150 अपॉन 343। पी एक्स इज इक्वल टू 1। इसी तरह से पी एक्स इज इक्वल टू 2, कि भाई दो खराब एक्स आ जाए, तो 3c2 p की पावर 2 q की पावर 3 माइनस 2, p की पावर 2 q की पावर 3 माइनस 2, तो 3c2 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 इज 1 फैक्टोरियल, और ये 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल, और p कितना है 2/7 का स्क्वायर इंटू q कितना है 5/7 की पावर 1। 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल है विच इज़ 1, और 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया है, 2 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 7 का स्क्वायर इज 49, मल्टीप्लाई बाई 5/7, 5 4 जा 23 जा 60 अपॉन 343। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा फिर है पी एक्स इज इक्वल टू 3, कि तीनों के तीनों बैड एग्स आ जाएं, तो 3c3 p की पावर 3 और q की पावर n माइनस आर यानी कि 3 माइनस 3, तो 3c3 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 इज 0 फैक्टोरियल, और ये नीचे वाला 3 फैक्टोरियल, और p कितना है p है 2/7, तो 2/7 की पावर 3, और q है 5/7 की पावर 0। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कर दिया, डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल है वो 1 है, और 2 का क्यूब हो गया 8, 7 का क्यूब हो गया 343, तो 8/343। और आप नेक्स्ट पेज पर इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देख लो, यही होगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगला देख लो आप, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में वो क्या बोल रहे हैं, इसमें कह रहे हैं 8 कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 8 कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि 8 के 8 कॉइन्स जो हैं वो एक साथ उछाले जाते हैं, 8 के 8 कॉइन्स एक साथ उछाले जाते हैं साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि 8 के 8 पर हेड आ सकता है, 8 के 8 पर टेल आ सकता है। तो अब वो बोल रहे हैं शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स इज 37/256।
तो पहला वाला भी हेड के बारे में, दूसरा वाला भी हेड के बारे में। तो एक्स बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है। लेट कैपिटल एक्स बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है। कैपिटल एक्स बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, और फिर वो बोल रहे हैं शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स, ठीक है। इसको भी हम देखते हैं अभी। तो 8 कॉइन्स आर फाउंड साइमल्टेनियसली, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। वो क्या हो गया 1/2। इसी तरह से क्यू को ले लीजिए, प्रोबेबिलिटी of getting a tail, probability of getting a tail। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो वो भी आपकी 1/2 हो जाएगी। क्यू भी 1/2 हो जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायल्स, सिंस 8 कॉइन्स are tossed simultaneously, so number of trials small n is equal to 8। ये तो स्मॉल n तो 8 के बराबर हो गया। उसके बाद है शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स, तो x be the event of getting a head, तो x can take values 0 1 2 3 डॉट टिल 8। फिर एक भी हेड ना आए, है ना, एक हेड आ जाए, 2 हेड आ जाए, या 8 के 8 हेड आ जाए। अब फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, वो बोल रहे हैं कि शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स इज 37/256। टू प्रूव प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स, कम से कम 6 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, तो कम से कम 6 हेड्स होने चाहिए, कम से कम 6 हेड्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक। वो कितना होना चाहिए आपका, क्या प्रूव करना है, 37/256, ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे, therefore LHS Px is greater than equal to 6, तो Px is equal to 0, सॉरी Px is equal to 6 या Px is equal to 7, जहाँ पर भी या आ जाता है और आ जाता है, तो Px is equal to 6, Px is equal to 7, या फिर Px is equal to 8, जहाँ पर भी या आ जाता है और आ जाता है, वहाँ पर मुझे ऐड करना होता है। तो x is equal to 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है, मैक्सिमम तो 8 ही हो सकता है। तो जरा x is equal to 6 कैलकुलेट करें, कैसे होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स है कितना है 8, तो 8c6 और p की पावर 6 और q की पावर 8 - 6, ठीक है।
प्लस 8c7 p की पावर 7 और q की पावर 8 माइनस 7 ये हो गया, प्लस 8c8 p की पावर 8 और q की पावर 8 माइनस 8। 8c6 का मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 6 मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 8c7 तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 7 1 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल p की पावर 7 मतलब 1 अपॉन 2 की पावर 7 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 1 ये हो गया, प्लस 8c8 मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 यानी कि 0 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल p की पावर 8 मतलब 1 अपॉन 2 की पावर 8 और 1 अपॉन 2 की पावर 0 ये हो गया। फिर देखिएगा यहाँ पर 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 2 तो 1/2 की पावर 8 हो गया, 1/2 की पावर 7 1/2 की पावर 1 ये भी 1/2 की पावर 8 और ये भी 1/2 की पावर 8। तो भाई 1/2 की पावर 8 तो ले लो कॉमन, ब्रैकेट इधर क्या बचा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को लिखो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या हो गया 2 इंटू 1 और 6 फैक्टोरियल एज इट इज, 6 फैक्टोरियल एज इट इज। अगला 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को लिखो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब 1 7 फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल ये हो गया, ठीक है। अगला 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया तो अगला तो 1 बचा बस, 7 से 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल 2 4 ज़ा 8 1 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 8 4 7 ज़ा 28 प्लस 8 प्लस 1 तो 1 की पावर 8 हो गया 1 अपॉन 2 की पावर 8 क्या होगा 256 और ये हो गया 57, ये हो गया 57 अपॉन 256, ठीक है 37 सर 37 ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस भाई करिएगा ट्राई, इसमें 11-12 क्वेश्चन नहीं ज़्यादा है, क्वेश्चंस 17 दे रखे हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज इतना ही कर लो। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके।